कहते हैं ये मनुष्य जीवन भजन करने के लिए मिला है। जब हम भक्ति की बात करते हैं ना तो लोग डर जाते हैं कि क्या ये हमें भी धोती कुर्ता पहना देंगे, अच्छे खासे काम कर रहे हैं। देखिए मैं सिंपल सी बात कर रहा हूं। भक्ति का सीधा अर्थ है भगवान के बनाए हुए नीति नियमों का पालन करना। जैसे आप किसी देश की गवर्नमेंट के रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करते हो तो आप उस देश के अच्छे सिटीजन माने जाते हो, है ना, अच्छे नागरिक माने जाते हो। वैसे भगवान के बनाए हुए नीति नियम को आप फॉलो करते हो तो आप भक्त माने जाओगे, आप भक्त हो। लेकिन विचार कीजिए, यदि गवर्नमेंट के नीति नियम को हमने तोड़ा तो क्या होगा? दंड मिलेगा, यहां तक जेल में भी जाना पड़ेगा। याद रहे भक्तों, ईश्वर के बनाए हुए नीति नियम को तोड़कर यदि हमने हमारा जीवन बिताया तो ईश्वर की बनाई हुई जेल में हमें अवश्य जाना होगा, और ईश्वर की बनाई हुई जेल का नाम है नरक। नरक। कुछ लोग कहते हैं ना कहां लिखा है, आओ मैं दिखाता हूं। यहां भगवत गीता में लिखा है, रामायण में भगवान रामचंद्र कहते हैं, और श्रीमद् भागवत गरुड़ पुराण जिसमें विस्तार से लिखा है, ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसा जगन्न गुण वृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसा। अपने पूरे जीवन में जो सत्व गुण में रहकर ईश्वर का भजन कीर्तन और अपने जीवन के कर्तव्यों को करता है तो वो मरने के बाद स्वर्ग में जाता है। जो न अच्छा करे न बुरा करे वो मरने के बाद 84 लाख के चक्र में फंस जाता है। लेकिन जिसे ज्ञान नहीं है, जो अपने जीवन में इन शास्त्रों को पढ़ता नहीं, प्रवचन में बैठता नहीं और भगवान के नियम के खिलाफ जीवन जीता है, ईश्वर के नियम को तोड़ता है, तो मरने के बाद निश्चित ही वह नरक में जाएगा ही। इसमें कोई दो राय नहीं है। कई बार कुछ लोग कहते हैं ना, लेकिन हमें तो ये नियम पता ही नहीं है। देखिए, भगवान के नियम हमें न पता हो इसका अर्थ यह नहीं है कि हम छूट जाएंगे, हैं? मैं 2-2.5 साल से अमेरिका में रहता हूं और मैंने ड्राइविंग लाइसेंस लिया वहां पर, तो वहां के सारे नियम अलग है। एक तो लेफ्ट हैंड ड्राइव, भारत में तो सब चलता है। अब वहां का जब ड्राइविंग लाइसेंस में लिया और मैं वहां पर वो पुलिस को कहूं कि भाई मैं तो ये सिग्नल जानता ही नहीं था, मैं तो आपका रूल्स जानता ही नहीं था, तो क्या मैं छूट जाऊंगा? गवर्नमेंट के रूल्स को जानना ये हमारी जिम्मेदारी है। ठीक उसी प्रकार ईश्वर के बनाए हुए ग्रंथों को, शास्त्रों को समझना ये हमारी प्रथम जिम्मेदारी है।